अग्नि के 7 फेरे, भोलेनाथ और पार्वती का विवाह। भक्त। हिमालय की गगनचुंबी चोटियों पर जहां बर्फ भी भोलेनाथ के तप से पिघलती थी, वहां बैठा था एक योगी, निर्विकार, निर्वस्त्र, निर्लिप्त। वहीं दूसरी ओर मेनका पुत्री पार्वती एक राजकुमारी होते हुए भी साधना की अग्नि में तप रही थीं। उनका प्रण था, जब तक महादेव को पति न बना लूं, न अन्न लूंगी, न विश्राम करूंगी। देवताओं को चिंता थी, त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों को पराजित करने के लिए शिव का विवाह होना आवश्यक था, और शिव, वे तो समाधि में लीन थे। तप की परीक्षा। पार्वती ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जंगलों में ठंडी हवाओं के बीच, बिना जल अन्न के। तब ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, देवी, तुम्हारा संकल्प अडिग है, अब समय है शिव को जगाने का। लेकिन जान लो, वे साधारण देव नहीं, वे संहार के देवता हैं। कामदेव की कुर्बानी। देवताओं ने कामदेव को भेजा, शिव को जगाओ। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया और शिव ने जैसे ही समाधि खोली, उनकी तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गया। सारे लोक कांप उठे, पर पार्वती डरती नहीं थीं। वे निडर होकर कैलाश पहुंचीं और महादेव के सामने एक शांत पर गूढ़ भाव से खड़ी हो गईं। शिव का बदलता मन। शिव ने उन्हें परखा, ब्राह्मण बनकर, फिर योगी बनकर। पार्वती के उत्तरों, उनके प्रेम, उनकी निष्ठा ने शिव के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। तुम सिर्फ मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी शक्ति हो, शिव बोले। विवाह का दिव्य दृश्य। गणों की टोली, देवताओं की बारात और सप्त ऋषियों की अगुवाई में कैलाश से बारात निकली। बारात कैसी थी? शिव नंदी पर सवार थे, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, बालों में चंद्रमा। गण, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर सभी नाचते, डमरू बजाते, भयंकर पर भक्ति भाव से भरपूर। पार्वती के पिता राजा हिमवान एक क्षण को चौंके, यह कैसा वर? लेकिन पार्वती मुस्काईं, यही मेरे शिव हैं, यही मेरे स्वामी। पौराणिक कथा में 7 फेरे, 7 युगों का मिलन। अग्नि के 7 फेरे हुए। हर फेरे पर शिव और पार्वती ने एक दूसरे को वचन दिया। 7 जन्मों का, 7 कर्मों का, 7 सुख दुख का, 7 मोक्ष और माया से परे जाने का, 7 जगत का कल्याण करने का, 7 शक्ति और शिव का समन्वय बनाए रखने का, और अंत में 7 अंतहीन प्रेम का। समाप्ति में संदेश। शिव और पार्वती का विवाह केवल एक युगल मिलन नहीं था, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा और चेतना के संतुलन की स्थापना थी। जहाँ शिव वैराग्य हैं, पार्वती वहाँ गृहस्थी। जहाँ शिव शून्य हैं, पार्वती वहाँ पूर्णता। दोनों मिलकर ही शिव शक्ति कहलाते हैं।